Hello friends, welcome to my YouTube channel Study and Mate. So friends, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम का फोर्थ सेमेस्टर का एक वन ऑफ दी हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने तो खैर क्या बताऊँ, इसकी ट्यूशन वगैरह ली थी, बट जब मुझे लगा कि हाँ भी चलो आप लोगों को फ्री में ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए कि भाई ठीक है, क्योंकि एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये कोर्स लेके आया जाए जिसके अंदर आपको फ्री मैं पूरा बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। और ये फुल गारंटी रहेगी कि आपके बहुत सही मार्क्स भी आ जाएंगे और आपको बिल्कुल 1 से 2 महीने की प्रिपरेशन में ही आपको ये सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, अभी फ़िलहाल 1 डेढ़ महीने ही रह गए हैं पेपर में, 2 मई से शायद पेपर भी स्टार्ट है। तो ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई वीडियो में छोटी मोटी दिक्कतें हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि यार मैंने जस्ट अभी स्टार्ट ही करा है। ठीक है, तो बी पेशेंस एंड जस्ट सी माई ऑल दी वीडियोज़, बिकॉज़ ये काफ़ी मेहनत लग रही है इसमें, बट मैंने सोचा चलो यार सबका भला किया जाए। ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सबके बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं और सबके सब पास होने वाले हैं वो, और ख़ासकर जो एसओएल के बच्चे हैं। सो मैंने एसओएल की बुक को ही रेफरेंस में लिया है। ठीक है, मैंने फालतू बुक्स नहीं लिया, फालतू बुक्स हम जब लेंगे जब भी हम क्वेश्चन लगाने वाले होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा लेक्चर ना देके मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा। ओके, अकाउंटिंग का एक ऐसा पार्ट जिसमें कॉस्ट की सारी बातें होती हैं। ठीक है, कि कैसे कॉस्ट को कम करना है, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, क्या प्लानिंग रहेगी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला हमारा कंटेंट है, यूनिट 1 है हमारा। इसके अंदर लेसन 1 आता है जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। लेसन 2 कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। तो एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, उस पर ही मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, बाकी हम सारा कुछ स्किप कर देंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी कोई कहीं से आता नहीं है, वो आप खुद भी बना के ले सकते हो। यू आर सो इंटेलिजेंट as much as the questions were coming. ठीक है, सो यूनिट सेकंड अकाउंटिंग फॉर, यानी यूनिट सेकंड का लेसन 1 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट, लेसन 2 प्राइसिंग एंड मटेरियल, लेबर कॉस्ट, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। Overhead cost, this is the one of the most important. Okay, it is overhead cost. Overhead cost. Okay, now output costing. It is unit for output costing, job costing, contract costing, process costing, operating costing. Okay guys, next unit 5 lesson 1 integral and non-integral account system, reconciliation of cost and financial accounts. This is the important section of our whole chapter. ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा डीप बना हुआ है। लेट्स सो लेसन 1 इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स है, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, essential of a good system. Okay, so first of all मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? ठीक है जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि मीनिंग क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि मीनिंग क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई? कॉस्टिंग क्या है? जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे एक वर्ड आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, दैट इज कॉस्टिंग। सो ठीक है, कॉस्टिंग की भाई कॉस्टिंग क्या है? सो कॉस्टिंग क्या है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सिंपल सी बात, ठीक है, कॉस्टिंग क्या है भाई?
या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, यानी कि कॉस्टिंग का अगर मैं सिंपल मतलब कहूँ कि कॉस्टिंग का मतलब क्या है, तो कॉस्टिंग का मतलब कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कैसे उस कॉस्ट को हमें कंट्रोल करना है और कैसे बेस्ट टू बेस्ट प्रॉफिट निकाल के देना है, दैट इज कॉस्टिंग। ओके, सो now move to next, principles and rules which use for determining। ये important नहीं है, मैं आपको मैंने पहले बताया है कि जो important है मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी हम स्किप करने वाले हैं, स्किप करके ही हम चलेंगे, ज़्यादा अपना मत्था मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो आपको दिख रहा होगा इसमें ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग समझ आया आपको, मीनिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या है। नाउ मी वो, अच्छा ठीक है, कॉस्टिंग का मतलब समझ आया क्या है कि भाई हमें कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देना है, दैट इज कॉस्टिंग, ठीक है। और इसी चीज को एक एक वे में करना, एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ आया, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिवीजन पर। सी भाई यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए ये सारा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। सो द टर्म कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ यूज, सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी आपको बात कही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फॉर्मल सिस्टम, यानी क्या है, एक फॉर्मल वे में एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इस चीज को करना, इस कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये पेपर में आने के चांसेस है कि आ सकते हैं वैसे, ठीक है, कि पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन तोड़ के आते हैं कि भाई पार्ट्स में आते हैं, कि पहले आपको पूछेगा कि भाई ये बताओ कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे डिफरेंस है कॉस्टिंग से, ठीक है, फिर वो पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन तो होता नहीं है, आपको भी पता है 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। सो तो फर्स्ट है आपका असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें ऑब्जेक्टिव से क्या है कि असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि वो हमें ये निकाल के देता है कि एक जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, एक जो हमारा प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट लगी है, ठीक है, एक एग्रीगेट कॉस्ट कितनी लगी है उसको निकाल के देता है ये, इसी को हम, यानी कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के देता है। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको बता दूँ जैसे पेपर में क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें इतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पता है आपको डी एस वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको मेन पॉइंट्स, और वैसे आप इतने इंटेलिजेंट तो होंगे ही यार, इसको बना के लिख दो आप, ठीक है। तो पहला हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को निकाल के देता है ये, बताता है कि प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है। सेकेंड है कॉस्ट कंट्रोल, क्या करता है ये, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोलिंग कैसे करता है ये भाई, देखो एक जो कोई भी, क्या नाम है, कोई भी आपका कंपनी होती है, ठीक है, वो क्या चाहती है कि हमें ये पता चल जाए कि अ, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है, ठीक है, और उस प्रॉफिट मार्जिन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉस्टिंग बिठानी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उससे क्या करेगा ये कॉस्ट को कंट्रोल कर लेगा, यानी कि भैया आपको पता है कि हमारे पास अगर 4 प्रोडक्ट हैं, चारों में से पता है कि 3 बिक रहे हैं, एक नहीं बिक रहा है, तो हम क्यों नहीं बिक रहा, क्या उसकी हम कॉस्टिंग ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें, हम कॉस्ट कम लगा रहे हैं उसमें, या कुछ क्या कमी रह गई है, वो कॉस्टिंग से पता चलेगी, तो वो कॉस्ट से कंट्रोल करके देता है कि हमारी कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे कम आ रही है, ओके। थर्ड क्या है हमारा, गाइड फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से ये क्या करता है, एक गाइड का भी काम करता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर किसी मैनेजर को डिसीजन लेने हैं, एक कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं, जो
डायरेक्टर बोर्ड ऑफ जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी सारी डिसीजन लेनी होती है, तो उस डिसीजन को लेने के लिए भी एक जो कॉस्ट है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि भाई क्या चल रहा है कॉस्ट। कॉस्ट डाटा प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर वेरियस मैनेजरल डिसीजन लाइक मेक और बाय, भाई हमें उस चीज़ को खरीदना है कि नहीं खरीदना, कीप और रिप्लेस, हमें उसको रखना है कि रिप्लेस करना है, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, हमें उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है या ड्रॉप करना है प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस से बेचना है हमें, उस प्राइस की डिटर्मिनेशन करने के लिए भी उसके मूल्य को निकालने के लिए भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, चलिए जी, क्या कह रहा है वो कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स, यानी कि क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विस में भी फिक्स, ठीक है। कि भाई जो हमें वो बताता है कि हमें कि किस मतलब किस कॉस्ट को हमें लेना है और किस कॉस्ट पे हमें उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को सेल करना है, जिससे कि एक कॉम्बिनेशन यानी बना रहे परफेक्ट कॉम्बिनेशन की हमारा प्रॉफिट रेशो क्या निकल रहा है, हमारा कितना प्रॉफिट है, ठीक है जी। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने खरीदा उसको 10 रुपये में है और उसको हम 50 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो बिकेगा है नहीं, सेलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी नॉर्मल से कह सकते हैं। तो और इसी चीज़ को हम एक प्रोसेस में निकालने के लिए कॉस्टिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प ले रहे हैं।